हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पाठन पाठन में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने स्क्रीन थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज की क्लास में लोग क्या करने वाले हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में क्लास 10 संस्कृत का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं सभी प्रश्नों को हम एक एक करके करेंगे। आइए, अगर आप इस बार एग्जाम देने जाएंगे तो आपको इन सभी प्रश्नों को तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को जो हम एक एक करके करेंगे, आप अपनी राय और अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप इसके बारे में कितने आंसर का जवाब आप दे पाए हैं या कितने प्रश्नों का जवाब आपको पहले से पता था। आप लगातार भी साथ में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। आइए, बिना विलंब करते हम लोग क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न कह रहा है, देखिएगा, एक पहला ही चैप्टर का है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, ठीक है। हम लोग का पहला चैप्टर है जो कि आप लोगों को पता होगा, संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर नेम मंगलम चैप्टर है, ठीक है। और मंगलम चैप्टर का जो पहला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, मतलब जो उपनिषद के रचना किए हैं उनका नाम क्या है, ठीक है। तो आपको इन चारों में से बताना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए सेकंड नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। बिना क्या है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? मैं आपको बता दूं, मंगलम पाठ में आपके कुल 5 मंत्र संकलित है। कितने मंत्र डाला गया है उसके अंदर? इस चैप्टर के अंदर 5 मंत्र दिया गया है, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा 5 मंत्र दिए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 5 मंत्र दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अणु से छोटा कौन है, ठीक है। अगर हम देखें तो अणु से भी छोटा कौन होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? आकाश होगा, आत्मा होगा, परमात्मा होगा या संसार होगा। तो इस प्रश्न का जो है हमें जवाब बनाना है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, अणु से भी छोटा, जो अणु होते हैं ना उससे भी छोटा क्या है? तो आपकी किताब में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कंठोपनिषद कि अणु से भी छोटा क्या होता है? वो होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। अब भैया आत्मा कहां रहता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है ना, तो बोल दीजिएगा जंतु रूपी मनुष्य रूपी गुफा में, मतलब उसके हृदय में। सीधी सी बात है, हृदय में। उसके कहां बसता है? हृदय में, यहां पर जाकर के बसता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। जय होती है, ठीक है। चौथा हमारा प्रश्न है, किसकी जय होती है? आखिर अगर देखिए तो कौन जीतता है भाई, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जीतता कौन है। जीतता कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आपने हमेशा सुना होगा कि बुराई पर जो है ना अच्छाई की हमेशा जीत होती है, ठीक है। आपने ये हमेशा सुना ही होगा। तो वही इसको याद रखिएगा, कभी भी जो है ना सत्य की ही जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है। तो मेरे भाई बहन याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहती नदी कहां मिलती? अगर हम नदियों की बात करें तो बहती हुई नदियां आपको कहां मिलती है? कहां जाकर के मिलती है? सरोवर में, समुद्र में या तालाब में? आपको इस प्रश्न का जवाब बताना है। तो आप सोचिए जरा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो आपने अपने किताब में पढ़ा होगा भाई, पढ़ा, यस पढ़ा है। तो आपने पढ़ा है कि जब भी नदियां बहती है ना, तो बह करके, लॉजिक लगाइए, इसमें कुछ दिमाग है ही नहीं। जब भी कोई नदी हिमालय किसी भी क्षेत्र से देखिएगा, नदियां जब निकलती है हमारे क्षेत्रों से, तो बहती हुई जाकर के समुद्र में ही मिल जाती है, ठीक है। अंततः जाकर के वो समुद्र में ही मिल जाती है, समुद्र के पानी से ही मिल जाती है। इसलिए याद रखिएगा, नदियां बह करके कहां मिलती है? तो समुद्र में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। अब आइए इसमें कौन कर लेते हैं। अगर हम बात करें 6 नंबर की, मृत्यु को भी वश में कौन कर लेता है? ऐसा कौन इंसान है, ऐसा आखिर कौन सा इंसान है जो मृत्यु को भी अपने वश में कर ले? मतलब अपने प्राण निकल रहे हो लेकिन प्राण को निकलने नहीं देगा, पकड़ के रखेगा, अभी भी जिंदा रह सकता है। कहने का मतलब कई वर्षों तक जिंदा रह सकता है, 100 वर्ष के बाद भी वो जिंदा रह सकता है, 150 वर्ष, 200 वर्ष, मतलब अपने मृत्यु को भी अपने वश में करके रखना, मतलब कि प्राण को भी बाहर ना जाने दे, ठीक है। तो वो व्यक्ति होते हैं, वो होते हैं विद्वान लोग। कौन होते हैं? वो होते हैं विद्वान, जो कि सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। वो बहुत ज्ञानी, बहुत बड़े विद्वान होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? तो 108 होती है, 108 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पुराण पूछ दिया बाई चांस एग्जाम में, ठीक है, पुराण, तो 18 याद रख लीजिएगा, ठीक है। और उपनिषद पूछ दिया तो आप 108 याद रख लीजिएगा, ओके। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? अगर हम बात करें तो सत्य का जो मुख है ना, वो किससे ढक दिया गया है? सत्य का मुख किससे ढका गया है? देखिएगा, आपके पहला ही लाइन पढ़ा होगा, ईश्वास से उपनिषद में शुरू वाला जो लाइन है उसमें पढ़ा होगा कि कहते हैं कि हे ईश्वर, ये जो, हे राजन, हे ईश्वर, जो ये बना के रखा गया ना सच्चाई, जो झूठ से, मतलब समझ रहे हैं ना,
सोने के पात्र से जो ढक दिया गया है। सीधी सी बात है, सत्य का जो मुख है ना, उस सोने के पात्र से ढक दिया गया है, समझ रहे हैं ना। तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हिरण्यन पात्रेन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उपनिषद मीन्स क्या होता है, तो याद रखिएगा उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास जा करके, समीप बैठ करके जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं ना, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, उपनिषद कहते हैं मेरे भाई बहन। क्या कहते हैं, उसी को हम लोग उपनिषद कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो क्या हो जाएगा, गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना ही क्या कहलाएगा, उपनिषद कहलाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस श्लोक में सत्य के मुख को ढके होने का उल्लेख है, मतलब ऐसा कौन सा श्लोक का हिस्सा है जिसमें सत्य के मुख को जो है ना ढक सा दिया गया है, मतलब ढक दिया गया है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई कि क्या है, किसको मुंह ढक दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें हम लोग का, इसमें जो है ना, मान लीजिए आपने सत्य का जो मुख ढक दिया गया है सोने के पात्र से, आपने पढ़ा होगा। तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं जिससे आपको ध्यान में रहेगा कि कौन सा उपनिषद में आएगा। देखिए, मतलब नॉर्मली एक मैंने बताया था, इश्क इश्क मुंडे से है, इश्क मुंडे से है। देखिए, इस विश्वास वाला आ जाएगा, विश्वास वाला आ जाएगा, ठीक है, विश्वास वाला आ जाएगा। उसको से क आ रहा है, क मतलब हो जाएगा कंठ उपनिषद, कंठोपनिषद। म आ जाएगा मुंडको उपनिषद, ठीक है, और आ जाएगा श्वेता, श्वेता वाला आ जाएगा, लास्ट वाला। देखिए, शुरू का जो पंक्ति है जिसमें ढकने की बात की गई है, और उसके बाद से क्या कहते हैं, उसके बाद से आत्मा वाला बात की गई है, तो आत्मा वाला कंठ में हो जाएगा। आत्मा वाला जो आएगा ना, आत्मा का जब भी जिक्र करेगा वो कंठ में चला जाएगा। मुंडकों में दूगो आएगा श्लोक, दूगो श्लोक मिलेगा आपको। एक आपको सत्य में जयते वाला मिलेगा, और दूसरा आपको इसी में मिलेगा एक और नदी वाला, कि विद्वान नदी जाकर के समुद्र मिल जाती है, विद्वान भी अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, भगवान मिल जाते हैं। ये दो लाइन, और लास्ट वाला आपको परम परमेश्वर वाला मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होता था। लेकिन इसमें क्या होगा, किस श्लोक में सत्य के मुख को ढके होने का उल्लेख मिलता है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, वो हो जाएगा ईश्वास्य उपनिषद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठ उपनिषद में आत्मा का निवास कहां बताया गया। अगर हम लोग बात करें कंठ उपनिषद की, तो कंठ उपनिषद के अंदर आत्मा का निवास कहां बताया गया। मेरे कहने का मतलब ये तात्पर्य हुआ कि कंठ उपनिषद के अंदर, जो कंठ उपनिषद में आत्मा का निवास कहां बताया गया है, आत्मा कहां निवास करता है भाई, तो याद रखिएगा आत्मा जो है हमारे हृदय में निवास करता है। कहां निवास करता है, हम लोग के हृदय में निवास करता है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, हृदय में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हृदय में हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा उपनिषद में नदियों की तुलना किससे की गई है। अगर हम बात करें मुंडको उपनिषद की, तो मुंडको उपनिषद के अंदर नदियों की जो तुलना की गई है ना, वो किससे की गई है। तो दिमाग में आ रहा होगा भाई, मुंडको उपनिषद में आखिर नदियों की तुलना किससे की गई, नदियों की बराबरी किससे की गई है, नदियां किसके बराबर होगा, मतलब किसके समान होगा। तो यहां पर देखिए, मनुष्य के समान नहीं भाई, विद्वान के समान, रुक जाइए, ब्रह्मा के समान, आत्मा के समान। देखिए, मैंने आपको एक याद कीजिए, जब मुंडको उपनिषद में हम लोग चौथा श्लोक पढ़ते हैं, तो वहां पे एक चीज देखते हैं कि नदियां जो है ना, नदियां अपना सब कुछ छोड़ करके कहां जाती है, समुद्र में मिल जाती है। कहां मिल जाती है, समुद्र मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार से विद्वान जो होते हैं ना, वो सब कुछ छोड़ करके परमात्मा में मिल जाते हैं, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, हो जाता है ना। देखिए, यहां पर नदियां समुद्र में मिल जा रही है, और यहां पर विद्वान जो है परमात्मा से जाकर मिल रहे हैं। तो देखिए, नदियां और नदी या और बराबर किसके हो जाएगा, विद्वान की। क्या ये दोनों नहीं बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों का दोनों जो है ना अपना सब कुछ छोड़कर किसी और रूप में जा रहे हैं। देखिए, नदियां भी छोड़ करके समुद्र में मिल जा रही है, नाम रूप को छोड़ करके, विद्वान भी अपना नाम रूप पहचान को छोड़कर किस में मिल जा रहे हैं, परमात्मा में विलीन हो जा रहे हैं। इसका मतलब नदियां और विद्वान एक जैसे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़, कि मुंडको उपनिषद के अनुसार नदियां समुद्र में मिल करके क्या त्याग देती है। अगर हम मुंडको उपनिषद की बात करें, तो मुंडको उपनिषद में नदियां समुद्र में जब मिलती है तो मिल करके क्या त्याग करेगी। अगर समुद्र में जब मिलेगी ना, तो मिल करके आखिर वो क्या त्याग करने वाली, क्या चीज का वो त्याग करेगी। देखिए, नदियां जो है ना समुद्र में मिल करके दो चीज का त्याग कर देती है, वो होता है नाम और रूप। देखिए, आपको पता होगा हिमालय हो गए, तो हिमालय के चोटियों से जो नदियां निकलती है, और मान लीजिए यहाँ पर भारत का ये वाला, ये बंगाल की खाड़ी वाला हो गया, मान लीजिए
ठीक है, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी हो गया। तो जो ये नदियां मान लीजिए हिमालय से होते हुए मान लीजिए गंगा नदी हो गया, तो उत्तराखंड से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए, झारखंड से होते हुए और बंगाल से होते हुए मान लीजिए बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है। ठीक है, तो जब बंगाल की खाड़ी में आकर के वो पानी गिर जाता है उनका, तो देखिए जहां से आ रही थी तो उनका कुछ रास्ता था, उनका कुछ रूप था, रूप मतलब कि साइज कितना था पानी का, कितना चौड़ाई में आ रही थी, कितना कम था कि ज्यादा था। ठीक है, ये तो पता था, लेकिन इससे रूप भी पता था और नाम तो पता था कि गंगा है। लेकिन जैसे ही ये जाकर के समुद्र के पानी में विलीन हो गई, जैसे ही समुद्र के पानी में जाकर के मिल गई, अब बताइए वो पनिया उठा के कैसे बताइएगा भाई कौना चीज के पानी है, कहाँ का पानी है, कैसन चीज का पानी है, बता पाइएगा नहीं, क्योंकि वो जाकर के उसी में विलीन हो गया, उसी में मिल गया। इससे क्या होता है कि नदियां जो है अपना नाम और रूप को त्याग करके जा करके समुद्र में जो है विलीन हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, हमारा कि पाटलिपुत्र नगर का इतिहास कितने वर्षों का, अगर हम पाटलिपुत्र का बात करें ना, तो पाटलिपुत्र का जो इतिहास है ना वो कितने वर्षों पुराना है। ठीक है, पाटलिपुत्र का जो इतिहास है वो कितने वर्षों पुराना है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 2500 वर्ष पुराना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि पाटलिपुत्र का जो है ना दूसरा नाम क्या हो सकता है। अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या होगा, दूसरा नाम की अगर हम बात करें तो क्या नाम होगा, इस ऑप्शन के हिसाब से देखिए, ना राजगीर होगा, ना वैशाली होगा, ना मगध होगा, आंसर होगा पुष्पपुर। क्या हो जाएगा आंसर, पुष्पपुर हो जाएगा। पुष्पपुर इसलिए कि जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपने जरूर नोटिस किया होगा। एक चीज क्या नोटिस किया होगा आप लोगों ने, कि पढ़ते वक्त आपने ध्यान दिया होगा कि उसी के आसपास एक पाटली ग्राम, इसी का जो गांव था पाटली ग्राम नाम के गांव था, उसी के आसपास फूलों की खेती हुआ करती थी बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, फूलों की क्या होती थी, खेती हुआ करती थी, इसीलिए उसका नाम जो है ना पुष्पपुर भी से जाना जाता है। ओके, चलिए और जो प्रश्न है कहता है हमारा कि पाटलिपुत्र किस नदी किनारे बसा है। बड़ा लॉजिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है दो तरीका से, क्वेश्चन घुमा के पूछता है आपसे। अब मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन दो तरीका से कैसे पूछेगा। तो ये पूछता है कि पाटलिपुत्र किस नदी किनारे है, तो आपको पता है कि भाई ये गंगा नदी किनारे, यस मेरा क्लिक हो गया, सही हो गया। लेकिन एक और पूछता है कि पटना के उत्तर दिशा से कौन सी नदी बहती है, भाई बताइए जरा आप। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा, तो यहां पर जो उत्तर होगा हम लोग का वो हो जाएगा गंगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ चुके होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो थी कैसी थी, मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के पहले राजा जिन्होंने मौर्य वंश को बसाया था। ठीक है, किसकी मदद से, चाणक्य की सहायता से उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। तो उसी व्यक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था आखिर कैसी थी। ठीक है, तो दिमाग में आ रहा होगा भाई कमजोर थी, उत्कृष्ट अत्युत्कृष्ट थी, या सामान्य थी, या भाई अव्यवस्थित थी, क्या हो सकता है। तो देखिए यहां पर जो आंसर बनेगा ना वो बनेगा अतिकृष्ट। अतिकृष्ट मतलब कि बहुत बेहतरीन थी भाई, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन थी, लाजवाब था उस समय का। मतलब क्या लाजवाब, मतलब कहते हैं ना जैसे कोई कुछ खाते हैं तो वाह क्या मजा आ गया, तो कुछ ऐसा ही फील आ रहा था देख करके वहां का नजारा। ठीक है, आइए कि भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी। भाई ये लॉजिकली क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछता है आपसे और बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, याद रखिएगा। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अगर इस प्रश्न को नहीं जानते हैं ना आप तो सोच लीजिए आपको बहुत टेंशन हो जाएगा। आपको ये प्रश्न पता होना चाहिए। अभी कैसे पता होगा, देखिए मैं बताता हूं आप सबको। भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी, आखिर क्या बताया था उनके बारे में। तो जब वो आते थे ना पाटलिग्राम, मतलब जो पटना के पुराना नाम था पाटली गांव जैसा था, तो जब पाटलिग्राम में आते थे ना तो एक बात कहा करते थे वहां के लोगों से कि देखो मेरे भाई, देखो मेरे यहाँ के वासियों, मैं कहता हूं, मेरे दृढ़ दृष्टि कहती है कि आने वाले समय में ये एक दिन महानगर जरूर बनेगा, तुम देख लेना। और सत्य उनकी बातें हुई। आज पटना एक राजधानी के रूप में जाना जाता है, मतलब समझिए एक महानगर है, बहुत बिगेस्ट शहर के रूप में जाना जाता है इस पूरे बिहार में का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का, ये महानगर बनेगा। ठीक है, आइए कि पाटलिपुत्र का प्राचीन महोत्सव कौन सा था।
अगर ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से आता है कि दुर्गा पूजा, दिवाली, कमोदी महोत्सव या होली। तो आपके मस्तिष्क में काम कर रहा होगा कि क्या हो सकता है आखिर। तो देखिए, पाटलिपुत्र का जो प्राचीन महोत्सव था ना, वो कौन सा था, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम सोचेंगे कि दुर्गा पूजा, दिवाली को देखिए तो इस प्रश्न का जो राइट हो जाएगा वो कमोदी महोत्सव होगा, जो कि शरद काल में गुप्त वर्षों के समय काल में ही मनाया जा रहा था, किताब के अकॉर्डिंग में कहा गया है, ठीक है। तो उसके ही हिसाब से हम चलेंगे। ओके जी, मैं उम्मीद करता हूं आप सब ये समझ चुके होंगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है सब्सक्राइब का बटन होगा उसको दबा सकते हैं, ताकि जब भी कोई चीज का अपडेट मिले वो आपको जल्दी से आपके नोटिफिकेशन बार पर चला जाए और आप आसानी से जो है देख सके, ठीक है। बहुत बढ़िया, मैं उम्मीद करता हूं आप सब जरूर देख रहे होंगे। हाँ, तो नेक्स्ट कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित गुरुद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है भाई। जो पाटलिपुत्र में जो गुरुद्वारा है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, आखिर किसके लिए प्रसिद्ध होगा, कौन, पाटलिपुत्र में स्थित गुरुद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। ये तो कौन सवाल है, ये तो खर्द ना बनाइएगा, आप बोलिएगा यस भैया हमको पता है। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी तो होगा। हाँ, ये तो बता दिया आपने, बहुत अच्छा किया। तो थोड़ा ये भी बताइए ना, ये किस नंबर के गुरु जी थे, गुरु का कौन सा स्थान था। पहला तो गुरु नानक जी थे, तो फिर 10वें नंबर पर कौन आ गया। हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि सिखों के 10वीं नंबर के गुरु जी कौन थे, कौन थे। तो याद रखिएगा, सिखों को जो 10 नंबर के गुरु जी थे 10वां स्थान पर आते हैं, इसलिए इनको सिखों का 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह, इनका ही जन्म स्थल है, यहाँ पर जन्म हुआ था। याद रखिएगा, पटना शहर में इनका जन्म हुआ है, इसलिए यहाँ का गुरुद्वारा के लिए फेमस है, गुरु गोविंद सिंह के जन्म के लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट, पुत्र को किस महोत्सव की तुलना आजकल के दुर्गा पूजा से की जाती है। देखिए, पाटलिपुत्र की अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्र के किस महोत्सव की तुलना जो है ना आजकल के दुर्गा पूजा से हम लोग कर लेते हैं। जो पाटलिपुत्र की अगर हम बात करें तो महोत्सव जो होती है उसकी तुलना आजकल के दुर्गा पूजा से करते हैं। कौन सा ऐसा त्योहार है जो उस समय का दौरान के इस समय के दौरान मनाते हैं। याद रखिए, कमोदी महोत्सव। दुर्गा पूजा को कमोदी महोत्सव से कंपेयर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, पाटलिपुत्र के काव्य मीमांसा में किसने शिक्षा परंपरा का वर्णन किया। तो देखिए, इसमें जो आंसर हो जाएगा ये क्या होगा, क्या हो जाएगा इसको, ये हो जाएगा राजशेखर। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पाटलिपुत्र का कौन सा धार्मिक स्थल सिखों के लिए पूजनीय है। पाटलिपुत्र का कौन सा स्थल, धार्मिक स्थल सिखों के लिए पूजनीय है। तो याद रखिए, गुरुद्वारा पटना साहिब, ये जो है ना प्रसिद्ध है। क्यों, मैंने अभी बताया था, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप बता दिए थे हम अभी आपको, ठीक है। पाटलिपुत्र का सबसे लंबा पुल, देखिए यहां पर 2 क्वेश्चन पूछता है, 2 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। एशिया का सबसे मतलब वही, एशिया का सबसे बड़ा लंबा पुल कौन हो जाएगा, एशिया का सबसे लंबा पुल कौन हो जाएगा, एशिया का सबसे लंबा पुल तो भाई यही होगा। और पटना का पूछ रहा है तो यही होगा, ठीक है। पाटलिपुत्र का पूछेगा तो यही होगा, ठीक है, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र में किस प्रसिद्ध सिख गुरु का जन्म हुआ था। पाटलिपुत्र में अगर बात करें तो किस प्रसिद्ध सिख गुरु का जन्म हुआ था। गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र का उल्लेख किस कवि ने कुटनीतम ताख्य काव्य में किया है। तो देखिए हो जाएगा दामोदर गुप्त, ठीक है। बिना विलंब करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, दामोदर गुप्त। पाटलिपुत्र नगर की उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है। तो मैंने बताया था गंगा नदी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पाटलिपुत्र का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। अगर हम बात करें पाटलिपुत्र का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, कौन था जी, कौन था। याद रखिएगा, वो था अशोक था। कौन था जी, अशोक था। क्योंकि अशोक के समय में ना पाटलिपुत्र थोड़ा ज्यादा ही रंग तरंग में फैल गया था, ठीक है। क्योंकि यही तो राजधानी बनाया था, ये तो राजधानी बना के चला रहा था। तो पाटलिपुत्र नगर में किस काल में विदेशी यात्री मेगास्थनीज आया था। जो मेगास्थनीज है ना वो एक तरह का राजदूत है और वो भारत में आता है, और भारत में उस राजा के काल में आता है जो राजा
एक नया इतिहास लिख रहा था पन्नों पर, एक सुनहरे पन्नों पर एक ऐसा इतिहास लिख रहा था जिसको पन्नों को आज हम पढ़ करके दिल गदगद सा हो जाता है और वीरता की कहानियों को हम राजा थे। वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। कभी कभी काल ना पूछ के इनका नाम भी पूछ देगा तो याद रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य किसके समय काल में आए थे? तो मौर्य वंश के आए थे, लेकिन मौर्य वंश के कौन से राजा के सामने? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, ओके। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? देखिए, अलस कथा पाठ के लेखक जो है विद्यापति जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विद्यापति जी हो जाएंगे। लास्ट, आज का अंतिम प्रश्न, और उस प्रश्न से पहले तो चाहूंगा कि अगर आपको एक सेशन अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस कैसा रहा ये क्लास आपके लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा? विद्यापति हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न कर लेते हैं आज का, और इसी के साथ जो हम लोग क्लास को एंड करेंगे। एंड समझते हैं ना? आलस कथा पाठ में किस दोष को व्यंग्य किया गया है? मतलब आलस कथा पाठ जो है, उस पाठ के अंदर ऐसा किस चीज पर चर्चा की गई है, ऐसे किस टॉपिक को, किसके इर्द गिर्द पूरी कहानी को घुमाया जा रहा है? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, आलस को, आलस पर जो है ना ये पूरी स्टोरी क्रिएट की गई है कि इंसान के अंदर जो होता है ना आलसपन होता है, और वो आलसपन जो है ना उन्हें कमजोर करता है। ऐसे ही एक चार दोस्तों की कहानी है, चार ठगों की इसमें कहानी मिलेगी, जो चार इतने बड़े ठग होते हैं, इतने बड़े ठग, मतलब सॉरी ठग बोल दिए, इतने बड़े आलस होते हैं, इतने बड़े आलसी होते हैं कि जब आग लगता है ना वो चारों उसी आलस साला में रह जाते हैं, लेकिन बाहर तक नहीं निकलते हैं। तो ये था आलस साला का चैप्टर। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, करेंगे अगले पार्ट में। आज के लिए मात्र, क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मुझे लगता है आप थोड़ा सा बोर हो जाएंगे, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम जरूर लाएंगे। कमेंट में कीजिएगा कि पार्ट 2 चाहिए, तो जरूर पार्ट 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि पार्ट 2 कमिंग सून। ठीक है, अगर आप पार्ट 2 को करेंगे तो जरूर उसको लाने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं इसका आंसर क्या हो जाएगा? आलस से हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को जो है विराम देते हैं। ठीक है, कैसा रहा क्लास आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।